मेष लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी 11th हाउस के लिए। 11th हाउस में जब भी राहु शुक्र कंजक्शन बनेगा तो यहाँ शुक्र आपके चार्ट में दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं और राहु और शुक्र यहाँ कुंभ राशि में स्थित होंगे। मोस्टली ये प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होगी। यहाँ पे शुक्र से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, तो आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। लाइफ में फाइनेंशियल एक सक्सेस पाने के लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसमें आपकी महादशा का भी उतना ही बड़ा रोल होगा। वास्तव में अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा हो तो आप इस कंजक्शन को फुली लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके रिलेशनशिप को लेकर अक्सर कोई ना कोई इशू आता रहेगा, जैसे कि आपका जो जीवन साथी है वो आपको किसी न किसी तरीके से ब्लेम करता रहेगा, वो आपकी किसी और से फ्रेंडशिप या दोस्ती होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठाता रहेगा। तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर की तरफ एक सही इशारा नहीं करता कंजक्शन। इस वजह से अगर आपका पुरुष का चार्ट है तो आपका जीवन साथी हमेशा आपसे कोई ना कोई शिकायत रखेगा। मेनली वो शिकायत होगी कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा समय देते हैं, इवन क्योंकि शुक्र स्त्री प्लैनेट है और वो आपके जीवन साथी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में आपके नेटवर्क सर्कल में भी बहुत सारी स्त्रियाँ हो सकती हैं जिनके साथ आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी होगी, लेकिन ये सब आपके जीवन साथी को पसंद नहीं होगा कभी भी। और अगर आपका डिवोर्स होता है, अगर आपका रिश्ता टूटता है, तो आपका मेन रीज़न यही होगा डिवोर्स या रिश्ता टूटने का। अब यहाँ पे राहु और शुक्र दोनों साथ हैं, तो यहाँ शुक्र अगर वक्री स्थिति में होंगे तो आप वो सब अचीव नहीं कर सकेंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ पे अब ये कंजक्शन आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ लेकर जाएगा और जो भी आप चाह रहे हैं वो आप अचीव जरूर कर सकते हैं। बट यहाँ शुक्र का भी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में यहाँ डिस्पोजिटर शनि है, तो राहु शनिवत ही चलते हैं। अब शनि आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि शनि की जो पोजीशन होगी उसका असर आपके कैरियर और आपकी लाइफ के ओवरऑल ग्रोथ पर भी रहेगा। यहाँ पे अब आपका कोई भी प्लैनेट जो आपके 11th हाउस से संबंध रखेगा, मेनली युति के द्वारा चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो प्लैनेट भी यहाँ जो प्रभाव है उनको काफ़ी हद तक बदल सकता है या चेंज कर सकता है। बट राहु की ये प्रवृत्ति रहती है कि जिस भी ग्रह के साथ वो बैठते हैं उसकी क्वालिटीज़ वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और इन्हेंस करते हैं। इस वजह से यहाँ शुक्र की क्वालिटीज़ तो बढ़ ही रही है, आपका 11th हाउस भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्थिति जो है वो वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ संकेत करती है। अब यहाँ क्योंकि आपकी जो अप्रोच रहती है काफ़ी अनरियलिस्टिक रहती है, इस वजह से आपका जो एक सक्सेस लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हाई होता है। लेकिन एक समय बाद जब आपकी यही प्रवृत्ति रहेगी, आपका जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन वाला रहेगा, तो आप कोई ना कोई रिस्क भी लेंगे और रिस्क लेंगे तो आपको आर्थिक रूप से समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पर आप अपना पैसा खो सकते हैं लालच में आके। तो जब भी आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट जैसा कोई भी काम करें इस कंजक्शन के होते हुए, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर आपको काफ़ी रियलिस्टिक रहना होगा। अगर आप राहु की प्रवृत्ति के हिसाब से चलेंगे तो एक समय बाद आप अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा या इवन अपने रिलेशनशिप भी खो सकते हैं। ऐसा जो जातक होगा वो अपने अप्रोच की वजह से, अपनी मेंटलिटी की वजह से या अपनी एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होगा और उसको काफ़ी अच्छा नेम फेम भी मिलेगा। ऐसे जातकों के पास फॉरेन से भी काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। इवन इस स्थिति में अगर आपको शुक्र या राहु की महादशा हो तो फॉरेन सेटल होने या फॉरेन जाने या फॉरेन के थ्रू इनकम प्राप्त होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब शुक्र क्योंकि दूसरे भाव के लॉर्ड होकर आ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा धनयोग बना रहे हैं आपके लिए। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर बृहस्पति का संबंध भी बनता हो, स्पेशली दृष्टि संबंध, तो ये कंजक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। यहाँ पर अब कौन कौन से अन्य ग्रह हैं जिनका संबंध 11th हाउस से, क्योंकि वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या वो भाव भी अब आपके कहीं ना कहीं जो लाइफ में आप अप्रोच रखेंगे या जो भी आप लाइफ में सक्सेस पाएंगे उसमें उनका योगदान काफ़ी अहम होगा। हालांकि प्लैनेट विशेष किस प्रकार का है वो भी आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब राहु जो होंगे, क्योंकि राहु यहाँ शुक्र को काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं, शुक्र की क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और शुक्र सातवें घर के स्वामी हैं, तो सातवें घर के स्वामी होने की वजह से आपका नेम फेम या आपकी प्रसिद्धि तो बढ़ेगी और आपका नेटवर्क भी काफ़ी विशाल होगा। इससे आपको कोई भी बिजनेस करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करेंगे या जिस भी फील्ड में आपका बिजनेस होगा
उस वजह से आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे क्योंकि सप्तमेश है शुक्र, तो उस वजह से जीवन साथी के साथ भी उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। हो सकता है जब आप मैरिज कर रहे हो तो आप अपने एक बहुत ही जानकार व्यक्ति से मैरिज कर सकते हैं, एक बहुत ही आपके फ्रेंड सर्कल में रहने वाले व्यक्ति को आप चुन सकते हैं मैरिज के लिए। बट ये बाद में जाकर कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपने कुछ हद तक यहाँ कोई गलती भी करी है, क्योंकि जो जीवन साथी होगा उससे आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होंगी, व्यावहारिक नहीं होंगी बिल्कुल भी। इस वजह से आपका जो जीवन साथी है वो कुछ हद तक आपका उस वे में साथ नहीं दे पाएगा जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं, और फिर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसी और से फ्रेंडशिप वगैरह करेंगे। तो ये सारी स्थितियाँ फिर आपकी लाइफ में चलती रहती है और यही मेन रीजन बनेगा आपके रिश्ते के डिस्टर्ब होने का। अगर मान लो किसी स्त्री के चार्ट में राहु शुक्र का कंजक्शन बन रहा है, तो उस केस में कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी होगा या आपका जो हस्बैंड होगा वो काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन से कोई कनेक्शन हो सकता है, वो धन लग्जरी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला हो सकता है। साथ साथ में अब आपको आपके पार्टनर के थ्रू ये सारे फायदे मिलेंगे मैरिज होने के बाद। बट इस केस में, स्त्रियों के केस में उतनी ज़्यादा संभावना नहीं रहती अदर रिलेशनशिप में जाने की या अदर किसी के साथ फ्रेंडशिप करने की, लड़कों वगैरह के साथ। लेकिन पुरुषों के केस में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। अब यहाँ पे आपका अन्य ग्रहों का रोल भी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखिएगा और आपके सेकेंड हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिएगा। अगर हम राहु की दृष्टियों और शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ बात करें तो शुक्र और राहु वैसे आपके पंचम भाव को तो प्रभावित कर ही रहे, लेकिन राहु सबसे पहले अपना 5वां एस्पेक्ट डालेंगे आपके थर्ड हाउस पे, जहां पर वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे, आपको काफ़ी अच्छे स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक आपको बनाएंगे, काफ़ी मेहनती आपको बनाएंगे। साथ साथ में लेकिन आपको देखना होगा कि थर्ड हाउस में भी क्या कोई ग्रह स्थित है या नहीं। देखिए, थर्ड हाउस में जो ग्रह स्थित है वो आपकी मेहनत या आपके हार्डवर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और वो ग्रह अब बुध के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है ये आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में तो हमें थर्ड हाउस में कोई भी बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठेगा, अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बैठेगा तो वही आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर पाएगा। लेकिन क्योंकि फायरी प्लैनेट जैसे मंगल है, सूर्य है, ये राहु को उतने अधिक पसंद नहीं है, तो इससे आपके कुछ रिश्तों पे नकारात्मक असर जरूर पड़ सकता है। भले ये इंडिविजुअली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो, लेकिन आपके भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ कुछ हद तक आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। राहु का तीसरे भाव पे दृष्टि का होना, अब जो भी आप लाइफ में अचीवमेंट्स चाहते हैं उनके लिए राहु आपको काफ़ी अच्छे से प्रेरित करेंगे। तो यहाँ सक्सेसफुल होने की एकदम से गारंटी सी आपको मिल जाती है अगर आप सही तरीके से अप्रोच अपना रखते हैं। उसके बाद क्योंकि राहु थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपकी स्वयं की जो इंटेलिजेंस है, स्वयं की जो आपकी हॉबीज हैं, स्वयं का अपना जो टैलेंट है आपका, उसको आप किस हद तक काम में लेते हैं ये कंजक्शन के होते हुए, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही आपके पंचम भाव पे अपनी दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव पे जो दृष्टि है यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी केतु स्थित है पंचम में, तो पंचम में जितना भी एनर्जी अब आ रहा है किसी भी प्लैनेट का, भले ही वो है, केतु उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, और केतु अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल जो बना हुआ है उस वजह से। लेकिन शुक्र क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है राहु से और वो राहु के साथ है, अगर शुक्र वक्री स्थिति में नहीं है राहु के साथ, तो शुक्र का काफ़ी गहरा इंपैक्ट पड़ेगा आपके पंचम भाव पे। तो अब यहाँ जितना भी एनर्जी आ रहा है, चाहे वो शुक्र के द्वारा आ रहा है, चाहे राहु के द्वारा या किसी भी अन्य प्लैनेट के थ्रू, वो एनर्जी सारा का सारा केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि यहाँ कुछ हद तक जो शुक्र की एनर्जी है वो केतु के पास चली जाती है। अब पंचम भाव में क्योंकि केतु स्थित हैं, तो संतान के साथ या आपकी लव लाइफ को लेके अगर देखा जाए, आपकी स्टडीज़ वगैरह, आपकी मेंटलिटी, आपके जो विचार करने की प्रक्रिया है, सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, कुछ हद तक आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है, और जिस ग्रह के भी साथ केतु बैठेगा या जिस ग्रह का भी प्रभाव केतु पर पड़ेगा वो उनकी एनर्जी को ले लेता है। इस वजह से वो एनर्जी की आपको काफ़ी ज़्यादा कमी दिखेगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं राहु के यहाँ शुक्र को मल्टीप्लाई करने का कभी कभी आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं मिल पाता। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके सप्तम पे। देखिए, सप्तम भाव को यहाँ राहु कनेक्ट कर रहे हैं, तो तीसरा और सप्तम भाव यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, और पंचम भाव तो कनेक्ट हो ही रहा है। तो ये आपके लिए बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन
प्रोफेशन आप चुनें, चाहे शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आप बिजनेस भी करें, तो आप काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स पा सकते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में ऐसा जो राहु होगा वो काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करेगा। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप कहीं और किसी के साथ दोस्ती किए हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आपके नेटवर्क सर्कल में जो भी लोग होंगे उनके साथ भी ऐसा पार्टनर को आपके डाउट होगा। तो ये स्थिति वैसे पुरुषों के केस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, लेकिन स्त्रियों के केस में ये उतनी ज़्यादा फायदेमंद भी होगी। अब यहाँ सप्तम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है उस प्लैनेट को देखिएगा, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन हाउसेस के थ्रू भी यहाँ आपको बिजनेस वगैरह करने या लाइफ में किसी भी प्रकार के अचीवमेंट पाने में मदद मिल सकती है। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा राहु और शुक्र के आपके 11th हाउस में होते हुए।